मुख्य धारा की पार्टियों की जमानत जब्त होने की भी स्थिति आ सकती है। जो 70 से 75 साल में जो वर्तमान की सरकारों ने लोगों का शोषण किया है, इस कारण से लोगों का सेंटीमेंट हमारे ऊपर में ज्यादा है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र ले लिया और अब जो है नामांकन भरना शुरू हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि नॉमिनेशन फाइल करना शुरू हो गया। और आज खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए बबीता कच्छप ने नामांकन दाखिल किया है, नॉमिनेशन करा लिया है। हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से रहा अब तक का सफर और आगे की सफर क्या रहेगी। देखिए, नॉमिनेशन के पहले भी काफी हम जगह जगह पे घूम के अपने मुख्य मुद्दे जो है, पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं, हमारे जो मेन मुद्दे हैं जिनके माध्यम से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोगों को बताया है। तो 100% जो है हर एक जगह से कहा जाए कि रिस्पांस पॉजिटिविटी के तहत मिला हुआ है हमको। यही कारण है कि आज हम इतने मोटिवेटेड रूप में यहाँ पे आ सके हैं अपना नामांकन फाइल करने के लिए। क्या रहेगा मुद्दा आपका, जो लोगों के बीच जाएंगे आप क्या कहेंगे और क्यों, किस तरह से आप अपने पक्ष में वोटरों को लाएंगे? देखिए, झारखंड का मेन मुद्दा जो रहा है जल जंगल जमीन का, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा रहा है, स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, और हमको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपने मुद्दे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 70 से 75 साल में जो राष्ट्रीय पार्टियों ने आदिवासियों का, यहाँ की मूल निवासियों का जिस तरह से शोषण किया है, तो कहीं ना कहीं ये विकल्प के तौर पे ना होने की वजह से कभी इस पार्टी को कभी उस पार्टी की तरफ में जो मुख्य धारा की दो मेन पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों को ही वोट दिया करती थी। और वर्तमान में ये तीसरा विकल्प भारत आदिवासी पार्टी के रूप में मिल गया है। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लोग सामने से आते हैं और हमारे मुद्दे को सुन के ही तत्काल में 100% उनका मतलब हम हमारे तरफ में पॉजिटिविटी दिखाई देती है। क्षेत्र में अब तक किस तरह से आपका पहचान हो पाया है? वर्तमान में कहा जाए कि इस क्षेत्र में मैं नई तो नहीं हूँ, चूंकि पत्थरगढ़ी आंदोलनकारी के रूप में पहले भी यहाँ पे जल जंगल जमीन को लेके हमने काफी काम भी किया हुआ है, या फिर कहा जाए कि पत्थरगढ़ी आंदोलन के पहले भी सीएनटी एसपीटी को लेके भी हमने आंदोलन किए हैं, या कहा जाए कि झारखंड के जल जंगल जमीन के मुद्दे पे हमेशा ही प्रखर रहे हम। और ना सिर्फ मतलब कि आदिवासियों के, बल्कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में भी मैं विदेश भी जा चुकी हूँ यहाँ के मामलों को लेके। किसी भी व्यक्ति जो कि वंचित शोषित समुदाय है, तो उनके लिए मैं लगातार काम करती आई हूँ। तो अपनी यहाँ पे पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं ग्राउंड में जाती हूँ, अधिकतर जगह में तो लोग पहचान जाते हैं, लेकिन हाँ, कहीं पे कहा जाए कि हमारा जो मेन आंदोलन रहा था, इसकी वजह से लोग काफी पहचानते हैं। और जहाँ पे आंदोलन में भी नहीं पहचान पाते हैं, तो जो 70 से 75 साल में जो वर्तमान की सरकारों ने लोगों का शोषण किया है, इस कारण से लोगों का सेंटीमेंट हमारे ऊपर में ज्यादा है। तो अब तक जिस भी पार्टियों का शासन रहा हो, जिस भी पार्टी का यहाँ से प्रतिनिधि या नेता चुनकर गए हो, उसका और आप जो काम करेंगे उसमें से किस तरह से कंपेयर करके लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे? कंपेयर की बात मैं ये कहूँ कि अभी तक 70 से 75 साल में आप देखेंगे कोई भी नेता हमारे यहाँ से चुन के गए हैं, मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं, अ, आदिवासी सीट से चुन के जाते हैं, लेकिन आदिवासियों की बात कभी नहीं करते हैं। और वर्तमान में लोगों का सेंटीमेंट हमारे पार्टी से या फिर मुझसे जो जुड़ा हुआ है, अभी तक में हमारा जो रिकॉर्ड रहा है, पिछला जो रिकॉर्ड रहा है, जितना भी सामाजिक काम हमने किया है, मोस्टली आदिवासी मुद्दे पे, मूल निवासी मुद्दे पे, या फिर जल जंगल जमीन, संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। तो जो अभी मुख्यधारा की पार्टी के नेता है, कभी भी संवैधानिक बातों को नहीं करते हैं। जितनी मुख्यधारा की जो मेन आका लोग होते हैं पार्टी में, जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं, वो जितना स्क्रिप्टेड बातें बोलते हैं, उतनी ही बातें वो संसद में बोलते हैं। उससे ज्यादा एक शब्द भी मैं आज तक, या फिर हमारे जो राज्य की जनता है, इन्होंने कभी भी उन मुद्दों पे, आदिवासियों के मुद्दे पे कहा जाए, मूल निवासी के मुद्दे पे कहा जाए, जल जंगल जमीन के मुद्दे पे कहा जाए, या फिर व्यापार रोजगार के बारे में कहा जाए, तो इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट संसद में मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने आवाज अभी तक उठाई है। तो लोगों का भरोसा, ट्रस्ट इसीलिए बढ़ा है हम पे, क्योंकि हम लगातार इन सारे मुद्दों पे लगातार काम भी करते आए हैं। और जो कि कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान की दोनों पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं इस कारण से कहा जाए थोड़े दबे हुए हैं। एक आखिरी बात, एक आखिरी सवाल कि कितने के अंतराल से आप लोग जीतने जा रहे हैं, आप जीतने जा रहे हैं लोकसभा क्षेत्र? देखिए, हम तो ये चाहते ही है कि हम लीड लेंगे। और एक बार कहा जाए कि जो चिंगारी, झारखंड का ये इतिहास रहा है कि बस चिंगारी लगने की देर है। हो सकता है कि लोग यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, है ना, भीड़ के भीड़ लोग आते नहीं है। मुख्य धारा की पार्टियों से इतना उनका शोषण हुआ है कि ये जो भीड़, मतलब कि अभी रैलियों में या फिर पार्टियों के जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं, इसमें आते नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी वो सारी विचारधारा, जो भी शोषण हुआ है, वो धधकता रहता है। तो मुझे लगता है कि एक बार लोगों में ये चेतना जाग गई, तो मुझे लगता है कि मुख्यधारा की पार्टियों की जमानत जब्त होने की भी स्थिति आ सकती है।
थैंक यू। ये बबीता कच्छप जी हैं, इनका दावा है कि विपक्षी जो दल है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और भी राजनीतिक दल के जो मैदान में जो भी प्रत्याशी हैं, उनकी ज़मानत जब्त होने की भी स्थिति आ सकती है, इनका दावा है। फिलहाल इन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।